सा रे गा मा पा धा नि सा 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 रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नि नि सा 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 रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नि सा। विकास की पाठशाला। आज हम हर स्वर से, हर की से, हर बटन से सारेगामा पा बजाना सीखेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसको वेस्टर्न कल्चर में सी शार्प बोलते हैं, और हमारे हिंदुस्तानी संगीत में ये हमारा स्टैंडर्ड मेल स्केल है, जिसको हम मध्य सप्तक का सा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर और हम मध्य सप्तक के शुद्ध नी तक हम शुद्ध स्वरों को बजाएंगे, और हर बटन से हम देखेंगे कि सारेगामा कैसे बजेगा और उसका फिंगर सिस्टम क्या होगा, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। स्लो तो आप जैसे भी फिंगर सिस्टम उल्टा सीधा करके बजा लेते होंगे, लेकिन वो गलत है। हर चीज़ का सिस्टम होता है, और उस सिस्टम के हिसाब से अगर आप स्लो टू फास्ट बजाते हैं तो आपका हाथ कहीं पे अड़ेगा नहीं। तो हम हर सुर से आज बजाना सीखेंगे। एक अच्छी बात और मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक अच्छी बात ये होने वाली है कि अगर आपको स्पेशली किसी भी की के बारे में, जैसे ये 1 2 3 4 5 ब्लैक कीज़ हैं, 7 हमारी वाइट कीज़ हैं, किसी भी बटन से आप बजाना स्पेशली सीखना चाहते हो कि मुझे इस बटन से तो आता है, मैं इससे सीखना चाहता हूँ, तो आपको वो पूरा एपिसोड शुरू से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर टाइमिंग वाइज चैप्टर बनाए गए हैं। की का नाम भी लिखा हुआ है, उस सुर का नाम लिखा हुआ है, हिंदुस्तानी पद्धति में भी और वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। आप वहाँ से अपनी मनपसंद, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे क्लिक करें, उस टाइमिंग पे क्लिक करें, तो आप उसके बारे में सीधा ही सीख पाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये है सी शार्प, हमारा सा हो गया। अब इसके हिसाब से सारेगामा पा धा नि सा कैसे बजेगा। राइट, ये हो गया हमारा सारेगामा। अब हम सीखते हैं कि कौन सी फिंगर कहाँ पर कैसे लगानी है। सा पर हम लगाएंगे फर्स्ट फिंगर। ये देखिए, इसको मैं थंब बोलूँगा, बीच में टी भी बोल दूँगा। आप समझ जाना कि थंब के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर। ठीक है, थंब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट ब्लैक से स्टार्ट करते हैं तो हमारे सा पर हम लगाएंगे फर्स्ट फिंगर, रे पर सेकंड फिंगर, गा पर थंब, मा फर्स्ट फिंगर, पा सेकंड फिंगर, धा थर्ड फिंगर, नी इस पर फिर से थंब लगाएंगे, और फिर तार सप्तक का हमारा सा आ जाएगा। सा पर हम लगाएंगे सेकंड फिंगर। अब मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर फर्स्ट फिंगर लगाते हैं। वो मैंने कहा था कि ये गलत है। ये गलत कैसे है? अगर आपको सा टू सा जाना है और फिर सा से वापस आना है, मतलब आरोह बजाना है फिर अवरोह बजाना है, तो यहाँ पे फर्स्ट फिंगर गलत है। ठीक है, अगर आपको इस सा से भी आगे जाना है, बजा के दिखाता हूँ, देखो ये मैंने बजाया। अब मुझे इससे आगे जाना है तो यहाँ पर फर्स्ट फिंगर ठीक है, लेकिन अगर आपको यहीं से वापस आना है तो आपको यहाँ पे सेकंड फिंगर लगानी चाहिए। आप थर्ड फिंगर भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने फास्ट इसलिए बजा के दिखाया क्योंकि दिक्कत फास्ट बजाने में ही आएगी। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट फिंगर लगा के वापस आते हो तो आपको बजाने में दिक्कत आ सकती है। अभी मेरे साथ क्या है कि मेरा हाथ हारमोनियम वाला भी है और पियानो वाला भी है, तो मैं दोनों टेक्निक्स को मिला के आपको सिखाना चाहता हूँ, ताकि अगर आप हारमोनियम बजाएं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आए, और अगर आप पियानो बजाएं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। सा पर फर्स्ट फिंगर, रे सेकंड, गा थंब, मा फर्स्ट फिंगर, पा सेकंड फिंगर, धा थर्ड फिंगर, नी थंब, और सा पर फिर से सेकंड फिंगर। अब वापस चलेंगे तो सेम सिस्टम ही रहेगा। सेकंड फिंगर, थंब, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, थंब, सेकंड, फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा सी शार्प टू सी शार्प, हमने जो ये बजाया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे दूसरे बटन से, हमारी दूसरी की से। हमारा ये, अगर हम इसको सा मानते हैं तो उस हिसाब से ये हमारा कोमल रे बन गया। ठीक है, लेकिन अब जब हम यहाँ से बजाना शुरू करेंगे तो ये हमारा सा बन जाएगा। अब यहाँ से हमें सा टू सा जाना है, तो चलिए देखते हैं इस पर हमारी कौन कौन सी फिंगर्स यूज़ होंगी। सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, सा पर थंब, रे फर्स्ट फिंगर,
गा, सेकेंड फिंगर मा, थंब पा, फर्स्ट फिंगर धा, सेकेंड फिंगर नी, थर्ड फिंगर सा, थंब। वापस चलेंगे, थंब, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, थंब, सेकेंड, फर्स्ट और थंब। ठीक है, इस तरह से बजेगा। अब हम सीखेंगे सेकंड ब्लैक से सारेगामा कैसे बजेगा। सा, फर्स्ट फिंगर, रे, थंब, गा, फर्स्ट फिंगर, मा, सेकंड फिंगर, पा, थर्ड फिंगर, धा, थंब, नी, फर्स्ट फिंगर और सा, सेकंड फिंगर। फिर वापस चलेंगे, सेकंड, फर्स्ट, थंब, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, थंब, फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से। अगली की है हमारी थर्ड वाइट, 1 2 3, थर्ड वाइट। अब यहां से देखते हैं सारेगामापा कैसे बजेगा हमारा। थंब, फर्स्ट, सेकंड, थंब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थंब। वापस चलेंगे, थंब, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, थंब, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। तो ये हमारा हो गया थर्ड वाइट से सारेगामापा कैसे बजाया जाएगा। नेक्स्ट हमारी की है फोर्थ वाइट। अब हम यहाँ से सीखेंगे कि सारेगामापा कैसे बजाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सा पर थंब, देन फर्स्ट। ये तो आपको समझ आ गया कि मैं सारेगामापा की ही बात कर रहा हूँ, तो बार बार सारेगामापा बोलने की ज़रूरत नहीं है ताकि हमारा टाइम भी बचे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। थंब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थंब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वापस चलेंगे, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, थंब, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, थंब। तो देखो ये इसका पैटर्न बिल्कुल सेम सा ही हो गया। T1 2 3, T1 2 3। ठीक है ना, T मतलब थंब मैंने आपको बताया था। तो ये और भी इजी हो गया बजाना हमारे लिए। एक बार फिर से बजाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं और आगे। हमारा आगे है थर्ड ब्लैक। थर्ड ब्लैक से हमारा सारेगामापा कैसे बजेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थंब, फर्स्ट, सेकंड, थंब, सेकंड। वापस चलेंगे, सेकंड, थंब, सेकंड, फर्स्ट, थंब, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो ये हुआ हमारा थर्ड ब्लैक से हमने बजाया। अब हम और आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5, ये हमारा आ गया फिफ्थ वाइट। फिफ्थ वाइट से सारेगामापा कैसे बजेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। थंब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थंब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये भी वैसा ही हो गया, रिपीट हो रहा है जैसे F का हुआ था, तो इसका भी वैसे ही जो कीज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं। एक बार मैं फिर से बजाता हूँ। थंब,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थंब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वापस चलेंगे, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, थंब, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, थंब। ठीक है, ये हुआ हमारा फिफ्थ वाइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा फोर्थ ब्लैक। ठीक है, फोर्थ में 1 2 3 4, फोर्थ ब्लैक से अब हम बजाएंगे हमारा सारेगामापा। चलिए, फर्स्ट, सेकंड, थंब, फर्स्ट, सेकंड, थंब, फर्स्ट, सेकंड। वापस चलेंगे, सेकंड, फर्स्ट, थंब, सेकंड, फर्स्ट, थंब, सेकंड, फर्स्ट। तो इस तरह से बहुत ही इजी है ये सब ना, बड़ा मज़ा आता है प्रैक्टिस करने में। एक बार आप अच्छे से समझ जाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको ये बजाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली की है, जो हमारा अगला बटन है, वो है हमारा सिक्स्थ वाइट। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ से अब हम बजाना शुरू करते हैं। यस, थंब, फर्स्ट, सेकंड, थंब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थंब। वापस चलेंगे, थंब, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, थंब, सेकंड, फर्स्ट, थंब। तो ये हुआ हमारा सिक्स्थ वाइट। अब और आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा फिफ्थ ब्लैक। 1 2 3 4 5, फिफ्थ ब्लैक से अब हम बजाएंगे। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ से बजाया सिक्स्थ वाइट, तो देखो हर ऑक्टेव में सेम बटन्स हैं, सेम कीज़ हैं, तो हम यही सिस्टम हर ऑक्टेव में बजा सकते हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ से बजाया तो यही चीज़ यहाँ भी बज सकती है। ये देखो, यहाँ पे भी तो ना 1 2 3 4 5 6। तो फिंगर सिस्टम सेम रहेगा। ये शुद्ध स्वरों को बजाने का जो हमारा फिंगर सिस्टम है वो हर ऑक्टेव में सेम रहेगा। अभी क्योंकि अभी हम सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं तो इसीलिए हम इधर से बजाते जा रहे हैं। तो अब हम कहाँ पे थे, हमने बजाना था फिफ्थ ब्लैक से। चलिए फिफ्थ ब्लैक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, थंब, फर्स्ट, सेकंड, थंब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वापस चलेंगे, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, थंब, सेकंड, फर्स्ट, थंब, फर्स्ट। तो ये हमारा फिफ्थ ब्लैक भी हो गया। तो हम ब्लैक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा सेवंथ वाइट और फर्स्ट वाइट रह गया है। फर्स्ट वाइट मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम अपने इसको सा मान के, फर्स्ट ब्लैक को सा मान के चल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, फर्स्ट वाइट से इसको स्टार्ट नहीं किया। फर्स्ट वाइट हमारा अब यहाँ पर आ जाएगा, राइट, इधर हो जाएगा। तो अभी पहले हम सेवंथ वाइट को बजाते हैं। थंब, फर्स्ट, सेकंड, थंब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थंब। वापस चलेंगे, थंब, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, थंब, सेकंड, फर्स्ट, थंब। तो ये हमारा हुआ सेवंथ वाइट। अब हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट वाइट पर। तो फर्स्ट वाइट हम यहाँ से भी बजा सकते हैं, यहाँ से भी बजा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से बजाते हैं इसको। अब फर्स्ट वाइट के हिसाब से सारेगामा पा का फिंगर सिस्टम क्या होगा, चलिए। थंब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थंब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। रिपीट हो रहा है हाफ के बाद। थंब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थंब,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वापस चलेंगे, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, थंब, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, थंब। एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे हम, देखिए अभी जैसे यहीं से बजाया मैंने, तो हमें ऐसे नहीं करना, हाथ को ऐसे ऐसे करके नहीं लाना, हाथ सीधा सीधा जा रहा है, सीधा सीधा ही बजने दो। ठीक है, इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, आपको मैं बताता हूँ कि कीज़ पे जो हाथ रखने का स्टाइल है वो क्या होना चाहिए। कीज़ पे हमने ऐसे फिंगर्स को ऐसे नहीं बजाना, ऐसे टाइट नहीं करना, बिल्कुल फ्लेक्सिबल रखिए इनको, बड़ा सॉफ्ट सा रखिए। और ये पोजीशन रहती है इस तरह से, देखो मैं ऐसे टेढ़ा हाथ करके बताता हूँ, ये ऐसे प्रेस होता है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे प्रेस नहीं करना इनको, ऐसे जोर जोर से, ऐसे ये इस तरह से आप हल्का से जैसे हैमर टाइप बना लेंगे इसको ऐसे, तो ये ऐसे बजेगा। ठीक है, तो ये आपके हाथ को कीज़ पे रखने का तरीका है। आप ऐसे बजाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा बजाने में, सीखने में भी बहुत मज़ा आएगा, और हर की से बजा पाएंगे जैसा मैंने आपको बताया। ये अभी हमने शुद्ध स्वरों को बजा के देखा है, कोमल स्वर कैसे बजेंगे वो मैंने आपको बताया ही हुआ है। एंड आई विल ट्राई, क्योंकि अगर मैं कोमल स्वरों के बारे में भी आपको बताने लगा कि कोमल स्वरों में अगर हम बजाएंगे तो मुझे हर स्वर के हिसाब से अलग अलग चैप्टर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अगर आप शुद्ध स्वरों को बजाना ऐसे सीख लेते हैं तो आपके लिए अपने आप ही इजी हो जाएगा कि आप कोमल स्वर को, क्योंकि फिर फिंगर्स को हैबिट हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती हैं वो, हमारे ब्रेन और हमारी फिंगर्स में जो एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है ना कि अपने आप ही बजाना, ये एक बेसिक सिस्टम है। ये आपके हाथ को सीखना बहुत ज़रूरी है, आपके दिमाग को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो होता है वो तो हमें भी पता नहीं लगता कि हाथ क्या बजा रहे हैं, अपने आप ही बजाते हैं, हम गाते हैं ये अपने आप बजाते रहते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए चलिए ये मैंने आपको सारा फिंगर सिस्टम समझाया, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खूब इंजॉय कीजिए, खूब रियाज़ कीजिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।